हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कॉर्नर। आज हम एक्सप्लोर करेंगे जुलाई 2025 के टॉप 50 क्वेश्चंस को, जो आपके आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक करिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कर सब्सक्राइब भी करिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मार्च 2025 के अंत में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी ऋण का हिस्सा कितने प्रतिशत था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 19.1%। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मार्च 2025 के अंत में भारत का विदेशी ऋण 736.3 अरब डॉलर था, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 19.1% था। विदेशी ऋण में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, विदेशी सरकारों और निजी वाणिज्यिक संस्थाओं जैसे विदेशी स्रोतों से लिए गए उधार शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिलायंस डिफेंस और कोस्टल मैकेनिक्स ने किस भारतीय राज्य में एक नया रक्षा एमआरओ हब लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य जगुआर विमान, मिग-29 लड़ाकू विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर जैसे प्रमुख रक्षा प्लेटफार्मों का आधुनिकीकरण और उनके जीवन काल का विस्तार करना है। क्वेश्चन नंबर 3, वैज्ञानिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के पहले खगोल पर्यटन महोत्सव की मेजबानी किस क्षेत्र ने की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। लद्दाख ने के पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य खगोल विज्ञान के लिए क्षेत्र के प्राकृतिक लाभ, उच्च ऊंचाई, साफ आसमान और कम प्रकाश प्रदूषण को प्रदर्शित करना था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई। राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ICAI की 1949 में स्थापना के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। ICAI वित्तीय अनुशासन बनाए रखने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस बहुपक्षीय समूह ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहली बार एट सी ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित क्वाड समूह द्वारा पहला एट सी ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया गया। यह मिशन भारत की सागर और हिंद प्रशांत महासागर पहल जैसी व्यापक क्षेत्रीय रणनीतियों के साथ भी संरेखित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने 1 जुलाई 2025 को पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी की? सही उत्तर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर बी। यह क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने, सतत पर्यटन को बढ़ावा देने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऐतिहासिक समुद्री संबंधों को पुनर्जीवित करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई। यह दिवस एक महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है, जिनकी संपत्ति और पुण्यतिथि दोनों 1 जुलाई को पड़ती है। पॉइंट नंबर 2, 2025 का विषय होगा मुखौटे के पीछे चिकित्सकों को कौन कौन ठीक करता है? चिकित्सा पेशेवरों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण पर केंद्रित है। नंबर 8, 30 जून 2025 तक MILIT पुणे के नए कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए रेयर एडमिरल बी गणपति। एकीकृत रक्षा स्टाफ के अंतर्गत कार्यरत MILIT अधिकारियों को उन्नत सैन्य तकनीकों और संयुक्त अभियानों का प्रशिक्षण देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना SYNHG शुरू की है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम। मानव जीनोम परियोजना, जो मानव जीनोम को पढ़ने और उसका मानचित्रण करने पर केंद्रित थी, के विपरीत
हैं SynHG का उद्देश्य मानव DNA के बड़े खंडों को कृत्रिम रूप से लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस भारतीय राज्य में NH87 पे 1853 करोड़ की 4 लेन राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है? सही आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। यहाँ पे 1853 करोड़ के परिव्यय वाली ये परियोजना हाइब्रिड इनम्यूनिटी मोड HM के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना, सुरक्षा मानकों में सुधार करना और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जुलाई 2025 को INS तमाल F71 को कहाँ कमीशन किया गया? INS तमाल F71 की बात हो रही है यहाँ पे, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कैलिनिनग्राद। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें उत्तर। और INS तमाल भारतीय नौसेना के लिए अंतिम प्रमुख विदेशी निर्मित युद्धपोत है जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के तहत स्वदेशी युद्धपोत, यहाँ पे स्वदेशी युद्धपोत की बात हो रही है। INS तमाल का संबंध है स्वदेशी युद्धपोत से, तो उत्पादन की ओर और बदलाव को दर्शाता है। कालिनिनग्राद भारत रूस नौसैनिक सहयोग की विरासत को जारी रखता है और उनकी 65 साल की 65 ईयर्स की साझेदारी में 51 नंबर वे जहाज इसका नंबर आता है, ये इसकी डिलीवरी की जा रही है। यानी कि ये जो है इसकी जो डिलीवरी हो रही है वो 51 नंबर पे आ रहा है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17A के तहत किस स्टील फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो सही उत्तर होगा उसका ऑप्शन नंबर सी, INS उदयगिरी। भारत ऊर्जा स्टेक, जो इंडिया एनर्जी स्टेक है, इसका उद्देश्य क्या है कि ये एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करेगा। यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे जितने भी डिजिटल काम होंगे वो इकट्ठे होके होंगे, है ना, एक ही उस पे होंगे। उसमें ऊर्जा का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कितने उपभोक्ता शामिल हैं, ग्रिड संचालक, और उसमें जो भी फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होंगे, है ना, उसमें वो सब चीज़ शामिल होंगी। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रेलवे द्वारा यात्री सेवाओं का एक मंच पर एकीकृत करने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? यहाँ पे बात हो रही है भारतीय रेलवे द्वारा यात्री सेवाओं को एक मंच पर एकीकृत करना। यहाँ पे बहुत बड़ी ये पॉइंट है कि सेवाओं को एक मंच पे एकीकृत करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, रेल वन ऐप। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है। भारतीय रेलवे ने 2 जुलाई 2025 को रेल वन ऐप लॉन्च किया है। कब ये जो ऐप है ये 2 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया है और ये एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य विभिन्न यात्री और माल ढुलाई, इसमें माल ढुलाई और यात्री दोनों चीज़ें शामिल हैं, का एकीकृत किया जाएगा इसमें। सेकंड पॉइंट है रेल सूचना प्रणाली केंद्र CRIS के 40वें स्थापना दिवस पर रेल सूचना प्रणाली केंद्र CRIS के 40वें स्थापना दिवस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इसका ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें टिकट बुकिंग, PNR पूछताछ, भोजन का ऑर्डर देना, यात्रा योजना, ये सारी चीज़ें और माल ढुलाई ये सब इसमें सम्मिलित हैं। और अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे। इसका थर्ड पॉइंट है ये सिंगल लाइन ऑन एक्सेस के लिए रेल कनेक्ट और UT सन मोबाइल जैसे मौजूदा प्लेटफॉर्म को एकीकृत करता है। रेल कनेक्ट और UT सन मोबाइल जैसे मौजूदा प्लेटफॉर्म को बायोमेट्रिक M-PIN लॉगिन के माध्यम से सुरक्षा बढ़ाता है। साफ इंटरफेस उपकरणों पर ऐप की अव्यवस्था को कम करके उपयोगकर्ता के अनुभव को सरल बनाता है। यानी कि ये रेलवे की तरफ से सभी यात्रियों के लिए एकदम सुविधा प्रदान करता है ये। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 1 जुलाई 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, केशवन रामचंद्रन। इससे पहले इन्होंने जोखिम निगरानी विभाग में प्रधान मुख्य महाप्रबंधक और RBI के स्टाफ कॉलेज के प्राचार्य के रूप में भी काम किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 2025 में विश्व खेल पत्रकार दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? सही उत्तर है उसका 2025 का
विषय जो है वो है निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देना, ईमानदारी और प्रभाव के साथ रिपोर्टिंग करना और सही कवरेज करना जो कि निष्पक्ष हो। ये खेल पत्रकारों की नैतिक जिम्मेदारी है, तो इस पे जोर दिया गया है। और 1994 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ हुई, उसकी अब 70वीं वर्षगांठ मनाई गई। क्वेश्चन नंबर 18, भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक औद्योगिक गठबंधन के तहत हरित इस्पात और उच्च श्रेणी के एल्युमिनियम विकसित करने की साझेदारी की है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। लचीलेपन सेल, एनएमडीसी और मेकॉन जैसे प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम व्यापार, इंजीनियरिंग और सामग्री स्रोत की सुविधा प्रदान करने में शामिल हैं, जिनके परिचालन कार्यालय दुबई में पहले से ही स्थापित हैं। और यूएई जो है वो 2030 के इस्पात उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने की महत्वाकांक्षा के लिए एक आदर्श भागीदारी, इसलिए इसको चुना गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 1 जुलाई 2025 के किस शहर में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को ईंधन मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? जो सी, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया SOP लागू की है, SOP, जिसके तहत पेट्रोल पंपों को उन सभी मामलों का रिकॉर्ड रखना होगा जो पुराने वाहनों को ईंधन देने से मना किया गया हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, तमिलनाडु के किस जिले के वैश्विक कपड़ा केंद्र बनाने के उद्देश्य से 1900 करोड़ के PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए चुना गया है? इसमें सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बृहदनगर। एकीकृत वस्त्र निर्माण और निर्यातोन्मुखी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस परियोजना से 2026 तक 10,000 करोड़ का निजी निवेश आकर्षित होने और 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जिससे भारत एक वैश्विक वस्त्र निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित होगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बृहदनगर जो कस्बा है इसमें, जहाँ पे ये चीज़ फॉलो की जा रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच पात्र नागरिकों तक बढ़ाने के लिए जन सुरक्षा समृद्धि अभियान किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना और जन धन योजना जैसी ये जो भारत सरकार द्वारा जो भी इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो लोगों तक पहुंचने में उनको सुनिश्चित हों वो कि हाँ वो वास्तव में लोगों को उस चीज़ का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। इस चीज़ को चेक करने के लिए, इस चीज़ को देखने के लिए ये चीज़ अपनाई जा रही है। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किस देश ने स्थानीय खेती को बढ़ावा देने के लिए और गेहूं के आयात को कम करने के उद्देश्य से जलवायु लचीला गेहूं पहल शुरू करने के लिए भारत के साथ साझेदारी की है? तो यहाँ पे भारत के साथ साझेदारी कौन से देश ने की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, घाना। ये जो रणनीतिक कदम है घाना के गेहूं के आयात पर अपनी भारी निर्भरता को कम करने के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है, जो वर्तमान में सालाना $400 मिलियन से अधिक है। इससे घाना को ही लाभ होने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जॉन महात्मा द्वारा घाना के राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, बहुत बड़ा सम्मान है ये, जो कि घाना के द्वारा दिया गया हमारे प्रधानमंत्री जी को, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत में ग्राम स्तरीय बाढ़ पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री CR पाटिल द्वारा शुरू की गई एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान मंच का नाम क्या है? यानी कि बाढ़ का पता हमें पहले से ही लग जाए, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी फ्लड। अगला जो सी फ्लड है वो भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म है, जिसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने 2 जुलाई 2025 को लॉन्च किया था। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM
के तहत CWC और NRSE द्वारा संयुक्त रूप से विकसित इस अभिनव प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ग्राम स्तर तक 2 दिन पहले बाद पूर्वानुमान प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पता चल जाएगा कि कहाँ बाढ़ आने वाली है, इस चीज़ का हमें पहले से ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश ने भारत के सहयोग से हिंदी भाषा शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है जिससे इसे स्नातक स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया गया है। यहाँ पे हिंदी भाषा शिक्षण कार्यक्रम के बारे में बात हो रही है जो कि भारत ने किसी अन्य देश के साथ सहयोग के द्वारा इसे आगे बढ़ाया है। तो भारत के साथ कौन सा देश शामिल है इसमें? उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। श्रीलंका में जो KDU जो यूनिवर्सिटी है उसने भारत के अंदर जो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र है जो SVCC के नाम से जाना जाता है, उसके साथ उसने साझेदारी के द्वारा हिंदी भाषा शिक्षण का कार्यक्रम का शुरुआत किया है। ये जो पाठ्यक्रम है ये सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को बढ़ाने का हिस्सा है। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। जुलाई 2025 में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम में, जो कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इसको उद्घाटन किया गया। और यहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों के जो प्रदेशों के जो अध्यक्ष थे, जो शहरी शासन, स्थानीय नवाचार और समावेशी विकास पे विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय शहर ने देश की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली शुरू की है। ऐसा कौन सा शहर है? वो शहर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। इंदौर में पहला QR आधारित डिजिटल हाउस अपनाया गया है। इसके तहत धातु की प्लेट मिलती है जिस पर GPS निर्देशांकों के साथ एक विशिष्ट QR कोड लगा होता है जिससे कि संपत्ति की सटीक पहचान संभव हो जाती है। और दूसरा पॉइंट यदि हम बात करें तो यह जो प्रणाली है वो राष्ट्रीय डिजिपिन प्लेटफॉर्म से एकीकृत है। मोबाइल स्कैनिंग के माध्यम से कर भुगतान और शिकायत निवारण जैसी सेवाएं प्रदान करती है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है हमारे देश की जो कि इंदौर में होने जा रही है। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कौन सी कंपनी 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस FWA प्रदाता बन जाएगी? सही उत्तर डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी, जियो। कंपनी का 5G संचालित प्लग एंड प्ले ब्रॉडबैंड समाधान 599 रुपये मात्र प्रति माह से शुरू होने वाली किफ़ायती कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जो कि ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के लिए बहुत फ़ायदे वाली बात है। और दूसरा है कि भारत की जो 98% जो आबादी है वो 5G नेटवर्क से कवर करते हुए जियो के स्केलेबल कम लागत वाले फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस FWA डिलीवरी मॉडल का अब अन्य विकासशील देशों की दूरसंचार कंपनियां एक ब्लूप्रिंट के रूप में देख रही हैं। क्वेश्चन नंबर 28। किस संगठन ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने और अपंजीकृत नियोक्ताओं और श्रमिकों के लिए पंजीकरण को सरल बनाने के लिए SPREE 2025 योजना शुरू की है? स्प्री योजना, इस योजना की बात हो रही है यहाँ पे। इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक चलने वाली यह योजना ESIC, श्रम सुविधा और MCA जैसी पोर्टलों के माध्यम से सरलीकृत डिजिटल पंजीकरण प्रदान करती है। ये पिछले निरीक्षणों और अंशदान मांगों से छूट प्रदान करती है जिससे नियोक्ताओं के लिए एक बड़ी बाधा दूर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29। 2025 में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सेबी क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी एक वैधानिक नियामक प्राधिकरण है जो भारतीय पूंजी बाजारों की देखरेख करता है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और फिर दोबारा से इसकी स्थापना 1992 में वैधानिक रूप से हुई। हेडक्वार्टर मुंबई है। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में इसके रीजनल ऑफिस हैं। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जयवंत कदम। वे इस संगठन में लगभग 3 दशकों का अनुभव रखते हैं। उनकी नई जिम्मेदारियां सूचना
प्रौद्योगिकी, निवेशक सहायता, शिक्षा, आर्थिक नीति, विश्लेषण, सामान्य सेवाओं जैसे प्रमुख विभागों में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 30, जुलाई 2025 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? सही आंसर पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता संभालेगा। यह पद 15 सदस्य देशों के बीच मासिक रूप से बदलता रहेगा। नंबर 31, वैश्विक उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए सेल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ खोला है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दुबई में खोला है। ये जो कार्यालय है वो अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ सीधे कांटेक्ट में रहेगा और इसको इजी बनाएगा और निर्यात को बढ़ावा देगा और राष्ट्रीय इस्पात के क्षेत्र में ये अपना योगदान देगा। क्वेश्चन नंबर 32, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। ये रूस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और यदि इसने ऐसा किया तो अन्य जो देश हैं उनके साथ विदेशी नीतियों को ये ज़रूर प्रभावित कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय स्टेट बैंक ने किन 2 शहरों में नया वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र खोला है? तो ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता और हैदराबाद। कोलकाता और हैदराबाद में खोला गया है। ये दोनों ही जो केंद्र हैं वो ब्लॉकचेन, दस्तावेज, डिजिटलीकरण, मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इन सब तकनीकों को लागू करेंगे और आयात निर्यात प्रक्रिया को आधुनिक बनाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वायुसेना मुख्यालय में वायु अधिकारी प्रभारी प्रशासन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एयर मार्शल एस कुमार। एयर मार्शल एस कुमार ने 1990 में अपनी कमीशनिंग के बाद भारतीय वायुसेना में लगभग 35 वर्षों से अधिक का इन्होंने अनुभव रखते हैं और उन्होंने बहुत सारे प्रशासनिक और परिचालन भूमिकाएं निभाई हैं। कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन सेवा की है। वायुसेना बेस के कार्यों की देखरेख शामिल है इनकी। आगे क्वेश्चन नंबर 35, इंग्लैंड में दोहरा शतक बनाने वाले पहले एशियाई टेस्ट कप्तान कौन हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी, शुभमन गिल। शुभमन गिल जो हैं वो इंग्लैंड की धरती पर किसी भारतीय द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ने में मदद की है इन्होंने। सुनील गावस्कर के बाद ये हैं जिन्होंने 1979 में ओवल में 221 रन बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 36, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? तो जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है वो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 के साथ मेल खाता है। ये जो दिवस है वो दुनिया भर में समावेशी, निष्पक्ष और स्थायी समुदायों के निर्माण में सहकारी समितियों के महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 37, 2 जुलाई 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, त्रिनिदाद और टोबैगो। ये जो सम्मान है वो मोदी जी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान और प्रवासी भारतीयों के साथ उनके गहन जुड़ाव के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38, OPCW द्वारा आयोजित सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 23वीं एशिया क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ये जो बैठक है इसमें एशियाई सदस्य देशों के प्रतिनिधि रासायनिक हथियार अभिसमय के साथ सहयोग और अनुपालन बढ़ाने के लिए एकत्रित हुए थे, जिसकी स्थापना जो कि 1997 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में स्वच्छ ऊर्जा निवेश को समर्थन देने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा अनुमोदित $200 मिलियन के कार्यक्रम का नेतृत्व कौन सा संगठन कर रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एशियाई विकास बैंक, ADB।
इस परियोजना में एडीबी का नेतृत्व एशिया में सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता को बढ़ावा देने में इसकी निरंतर भूमिका को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। किस भारतीय शहर में देश का पहला ट्रांसजेंडर नेतृत्व वाला क्लिनिक मित्र क्लिनिक टाटा ट्रस्ट के समर्थन से फिर से खोला गया है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हैदराबाद में खोला गया है ये। 2021 में मूल रूप से शुरू किए गए इस क्लिनिक में पूरी तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य कार्यरत हैं। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 2021 में शुरू हुआ था और इनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप सम्मानजनक और समावेशी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है ये। क्वेश्चन नंबर 41। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में किस शहर को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन शीर्ष स्थान हासिल किया है। ज्यूरिख और वियना ने संयुक्त रूप से सेकंड स्थान पे हैं। ये सेकंड स्थान और कोपेनहेगन फर्स्ट स्थान, ये नंबर 1 पे और ये 2 पे आया है। देते हैं दिल्ली यहाँ पे 141वें स्थान पे है, दिल्ली और मुंबई दोनों। तो भारत की स्थिति काफ़ी नीचे है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने 25 वर्षों के संचालन के बाद जुलाई 2025 में पाकिस्तान में अपना कार्यालय बंद कर दिया है? तो इसका उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना ऑफिस को बंद कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने 3 जुलाई 2025 को पाकिस्तान में अपना परिचालन आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया। ये बंद करना क्लाउड सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और परिचालन को सुव्यवस्थित करने की एक व्यापक वैश्विक रणनीति का हिस्सा था, जिसमें दुनिया भर में लगभग 9100 नौकरियों में कटौती भी शामिल थी। अगले प्रश्न पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। किस कंपनी को भारत की पहली निजी उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनंत टेक। ये हैदराबाद में स्थित है और ये निजी उपग्रह इंटरनेट सेवा यहाँ पे शुरू हो रही है और इसके लिए इसने इन स्पेस से इसको मंजूरी मिली है। इन स्पेस से 2028 में परिचालन शुरू करने वाली ये सेवा भू स्थिर कक्षा में स्थापित भारत निर्मित उपग्रहों का उपयोग करेगी, जो कि ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के लिए लाभदायक होगा। जहां इंटरनेट सेवा अभी नहीं मिल रही है तो वहां ये मिलने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 44। विश्व जूनोसिस दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 6 जुलाई। ये 6 जुलाई को मनाया जाएगा क्योंकि इसी दिन 1885 को पहला रेबीज का टीका लगाया गया था लुई पास्चर के द्वारा। और ये जो जूनोसिस जो नाम की बीमारी है वो जानवरों से। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। सरकार ने पुलों और सुरंगों जैसे कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग संरचनाओं पर टोल शुल्क में कितनी कमी की है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 50%। क्वेश्चन नंबर 46। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 में प्रतिष्ठित जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वी नारायणन। यह पुरस्कार भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देता है, विशेष रूप से क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणालियों, प्रपल्सन सिस्टम को उन्नत करने और गगनयान, चंद्रयान और आदित्य L1 जैसे ऐतिहासिक मिशनों का नेतृत्व करने में। क्वेश्चन नंबर 47। किस कंपनी ने क्लाउड आधारित वर्चुअल डेस्कटॉप सेवा शुरू की है, जो किसी भी टीवी को पर्सनल कंप्यूटर में बदल देती है? उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने जियो पीसी लॉन्च किया है। जियो पीसी का काम है कि ये टेलीविज़न को पर्सनल कंप्यूटर की तरह हम इसको काम में ले सकते हैं और ये जियो सेट टॉप बॉक्स के माध्यम से ये काम करती है और CPU जैसे पारंपरिक हार्डवेयर की आवश्यकता के बिना ही ये काम कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 48। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 9 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक थे। भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 49। विश्व ग्रामीण विकास दिवस प्रत्येक वर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? सही उत्तर आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 जुलाई। 6 जुलाई को ये मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित है ये दिवस, जो कि ग्रामीण समुदायों में आने वाली जो चुनौतियां हैं, जो परेशानियां हैं, जिनसे वो रोज़मर्रा उस चीज़ को फेस करते हैं, जैसे कि भुखमरी, खराब स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा का अभाव, है ना, डिजिटल बहिष्कार, तो इन सब चीज़ों के समाधान के लिए ये चीज़ लॉन्च की गई है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 9 जुलाई 2025 को उनकी 125वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मुखर्जी को भारत के विकास, विशेष रूप से शिक्षा, उद्योग और राष्ट्रीय एकीकरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मान दिया गया।